औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ इतना घमंड करता है जैसे दुनिया की जागीर अपने नाम लिखा कर लाया हो। आप लोगों ने शुरू के अर्घों में बहुत अच्छा पढ़ा था कि भगवान आपका पद ही मेरा लक्ष्य है, मुझे परम विश्वास है कि आपका पद मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कितना झूठ बोलते हो और उनके सामने झूठ बोलते हो। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था। मैंने कहा क्यों फटी धोती पहने? बोले मैं भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा कपड़े की दुकान खुलवा देगा या पहने वो भी उतरवा लेगा? सकल गेहूं की ज्ञाता होकर भी खुद में है। तेरी एक आंख दूसरी आंख को नहीं देखती और फिर भी कहता है हमसे मत बोलो, हमें सब पता है। हमने कि जिसे अपना पता नहीं उसको दूसरों को क्या पता होगा। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जो अपने आप से मुलाकात नहीं वो दूसरों से क्या मुलाकात करेगा। सब लोग कहते हैं हमने सुखी करा, हमने उसको ये दिया वो दिया। हमने कहा तुम खुद भिखारी हो, किसी को क्या दोगे? अरे ऊपर वाले ने तुम्हें इतना दिया, तुमने कभी हिसाब उसका चुकता किया? वास्तव में दौड़ते ही दौड़ते जिंदगी भर छीना झपटी करता है और जितना जोड़ता है उतना छोड़ता है। लेकिन उसका पाप का धन जरूर आकुलता देता है, ध्यान रखना। आप लोगों ने कहा अंतिम लक्ष्य है। मैंने कही कभी लक्ष्य का ख्याल भी आता है? लोगों ने दूसरे अर्घ में चढ़ाया था जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का। मैंने कही जन्म के लिए कितना आयोजन करते हो? कोई बच्चे का जन्म हो तो लोग थाली और ताली बजाते हैं, बैंड बजाते हैं। मैंने कहा बैंड क्यों बजाते हो? बोले एक नया आया, एक नया मेहमान आया। मैंने कही पहले से इतने पागल मेहमान थे, पहले से इतने पागल मौजूद थे, एक और आ गया तो उसको अपनी कंपनी में शामिल कर लोगे। करते ही क्या हो? परमात्मा की तरह बच्चा पैदा होता है, तुम उसे शैतान बना देते हो। पाठशाला में पढ़ता है सत्य बोलना, मम्मी कहती कोई आए तो कह देना मम्मी नहीं है। अब बच्चा संकट में कि ये सही है वो सही, उसके समझ में नहीं आता क्या करूं। सोच कर देखना, तुम ठोक पीट के उसे शैतान बना देते हो। और जन्म के कितने आयोजन, जन्म मिलना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आते हैं लोग लाखों बेकार, आने वाले जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले।
कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। जो प्रभु को पाकर मरा। क्या पाते हैं आप? ध्यान रखना, यदि पानी का फार्मूला याद हो, कितने भी याद हो, बड़ी बड़ी सरिताओं के चित्र याद हो, सागरों के चित्र याद हो, देखे हो, फाइलों में हो, तो क्या प्यास बुझती है? प्यास नहीं बुझती है। बढ़िया बढ़िया पाकशाला की कोर्स किया हो, किताबें हो, तो क्या आपको पता है पेट भरता है? लोग कभी कभी कहते हैं अंतर में हमारा शुद्ध है, बाहर से क्या होता है? हमने कही ठंडी लगती है तो रजाई बाहर से उड़ता है, प्यास लगती है तो पानी बाहर से ही प्यास बुझती है, अंदर प्यास लगती है, बाहर के पानी का क्या काम? सोच कर देखना। भूख लगती है, प्यास लगती है, प्रेम की वासना की इच्छा होती है, सब बाहर से लेता है। और भगवान के नाम पर ये सूखे रूखे चावल चढ़ा देता, वो भी बिना मन के चढ़ा देता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कार्य चढ़ाता है। और जन्म की कितनी आयोजन, मैं तो बहुत मौत की गनीमत मानती हूँ। यदि मौत नहीं होती तो तुम अपने बच्चों को भी कुछ दे के नहीं जाते, क्योंकि सच बताना, लोग कहते जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। मैंने कही जीने की, तुम अपने जान की कीमत पर यदि किसी दुनिया को मरना पड़े तो सच बताना दुनिया को मार दोगे, खुद जीना चाहिए। लेकिन क्या होगा ऐसी जिंदगी से? मैं कहती हूँ सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। क्रोध और घृणा में हार है, और प्रेम और करुणा में जीत है, प्रेम और वात्सल्य में जीत है। लेकिन हम कहाँ देते हैं? कितने कंजूस हो गए हैं। आदमी प्रेम देने में सबसे ज्यादा कंजूस हो गया। आप देखना, कोई गरीब आदमी आपको जय जिनेंद्र भी करेगा तो ऐसे तुम्हारी भ्रुकुटियां चढ़ जाती हैं जैसे कोई संकट पड़ गया हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम के झरने बंद हो गए। तुम वैसे ही तो चाहे धूप का अर्घ्य चढ़ाओ, चाहे फल का चढ़ाओ, रोज बोलते हो कि अनादिकाल से भगवान ये भूख न मेरी शांत हुई। हमने कि अभी होनी है क्या? अभी कोई उम्मीद दिख रही है क्या तुम्हें? सच बताना, किसी दिन क्षुधा वेदिनी का अर्घ्य काम कर जाए और भूख बंद हो जाए तो मंदिर में श्रीफल चढ़ाने आओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? और जरा से बचने के लिए कितना इंतजाम करते हो, कितना इंतजाम करते हो। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं कि दुकान बंद मत कराओ। लेकिन बुढ़ापे के लिए कितने बीवी ब्यूटी पार्लर जाओ। आपको पता है, पुरुष सेविंग करा के आता है तो नहाता है, बाल माल कटवा के आता है, और महिलाएं कभी भी ब्यूटी पार्लर से आए नहाती नहीं। और सोचती हैं हम बड़ी सुंदर है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। मैं ये कहती हूँ जो मिलेगा उसमें जीवन में जीने की शैली सोचो। ज्यादा बड़े मकान, ज्यादा बड़ी कोठियां होती हैं, उनको नींद नहीं आती है। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा बड़ा, बहुत बड़ा बंगला हो तो नींद नहीं आती है। लेकिन मैं सोचती हूँ इतनी बढ़िया गद्दा तकिया कोठियाँ इसलिए होती हैं कि नहीं नींद आए तो इस खिड़की को देखो, कभी इसको देखो, समझ गए, ऐसी रात गुजर जाएगी। लेकिन सच पूछो तो जिंदगी को वो जिंदगी बनाओ जिस पर दुनिया मेहरबान हो जाए। दुनिया पर अपनी खुशियां लुटाओ। किसी गरीब को ये मत कहो कि क्या करें, उसके फल कर्म का फल है। अरे तुम्हें परमात्मा ने ऐसा सुफल दिया है कि सबकी जिंदगियों में फुलवारी भर दो। राबिया नाम की एक फकीर हुई, वो कहीं से गुजर रही थी, बूढ़ी थी, 70 साल उम्र हो गई थी। वो कहीं कहीं बीज डाल रही थी। लोगों ने उससे कहा तुम बीज क्यों डाल रही हो, तुम तो दोबारा आओगी नहीं। उसने कहा किसी और ने डाले थे तो मुझे मिलेंगे, अब मैं डाल जाऊंगी तो किसी और को मिलेंगे। आप लोगों को भी मैना सुंदरी की बात चल रही थी तो मुझे याद आया कि मैना सुंदरी ऐसे समय में भी, ध्यान रखना, जैसे समय में
सोचो पति इतना बीमार हो और इतनी ऐसी बीमारी हो, सब आपको पता है अहंकार बहुत मार्दव धर्म की, आप लोग माला फेर लेते हो, लेकिन जरा सी बात हो जाए बोले हमसे उनने ऐसी कही। कहते जो तो को काटा बोए बाय बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोको काटा बोए बाय बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। लेकिन सबने समझाया था, क्या सत्य तो कहा था, चाहे सुकरात हो जीसस हो, जीसस को भी एथेंस में कहा था कि तुम सत्य कहना छोड़ दो तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। उसने कहा सत्य छोड़ दूंगा तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है। आप सोचिए हम जिंदगी में भी मौत से मातम से बदतर जी रहे हैं। जिसको देखो वही कहता बस एक समस्या। मैंने कही समस्याएं कभी पूरी नहीं होंगी, समस्याएं होती नहीं जिंदगी में, सिर्फ समाधान होते हैं। संत के पास सिर्फ समाधान होते हैं और संसारी के पास मात्र समस्याएं होती हैं। समस्याओं का अंत नहीं होगा, जीवन का अंत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है आप काम करते रहो, एक दिन तुम जाओगे, काम यहीं रहेंगे। नारी कब समान होती है, मैना सुंदरी ऐसों के लिए एक चुनौती है। सभी ने जब सत्य बोलने पर यही तो कहा था मेरे कर्म में जो होगा वो मिलेगा। बाप आग बबूला हो गया, कहने लगे मैं देता हूं। लेकिन आप सबको पता है कि उसने शांति से उन कर्मों का सामना किया। क्योंकि कहते हैं कहाँ ये नर महाकुस्ती, कहाँ ये रूप की रानी। जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया कलंकित करके कुल अपना की क्यों शोभा गमाते हो। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। सबने समझाया, बहन माँ रोई कि बेटा तुम्हारे साथ पिता ने गलत किया। बहन कहती है कि पिताजी ने गलत किया, वो कहती नहीं मेरा कर्म का उदय ऐसा ही था। लेकिन नारी लोग कहते नारी क्या कर सकती है। हमने कहा जितने देवों के आसन नारी ने कपाए इतने तो देव भी समझ गए, पुरुष भी नहीं कपा पाए। देखो सीता, मैना, चंदना, द्रौपदी, अंजना, जितनी सतियां हैं, और चाहे हिंदू पुराण में देखो सत्यवती आदि यमराज से लौट लाई। अपन जैन शासन नहीं मानता है, लेकिन हिंदू पुराण तो मानता है। और नारियों में कितनी बड़ी विशेषता होती है, पुरुष की जिंदगी के लिए इतने व्रत करती हैं, पुरुष एक भी व्रत नहीं करता कि औरत जीत जाए। लेकिन ध्यान रखना, मैं यही कहूंगी कि मैना सुंदरी की त्याग तपस्या। देखिए आज आपको कोई बीमारी और घर में कह दे कि तुम सिद्ध चक्र का विधान करो, तो कहोगे कि इनको दिखता नहीं, एक तो घर में बीमारी है। सब लोग कहते पीछी लगा दो, पीछी मार दो माता जी। हमने कहा पीछी मारने की चीज़ है क्या, बचाने की चीज़ है। लेकिन मेरा समय पूरा हो गया है, हमको महाराज जी को भी सुनना है। तो आप सबसे यही कहूँगी कि क्षुधा रोग, मृत्यु विनाश ना है, विनाश ना है, ये सबसे विनाश ना होता तो एक टंकी चढ़ा देते लाकर। लेकिन अंदर में विभाव परिणतियाँ, जो क्रोध आता है उसको दूसरों को मत बदलो, स्वयं को बदलो। कि मेरी कमजोरी थी, उसके दो शब्द मुझ पर इतने असर कर गए। उसने यदि कहा था तो उस पर करुणा लाओ कि उसको क्रोध का तीव्र आवेश आ गया, मैं कारण बन गया। लेकिन आप हो कि हमारा तो जी फट गया, हम तो बोलेंगे नहीं। हमने कही जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल में लागी नहीं है। अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना, लेकिन साथ साथ तीर्थंकर। कब तक कहते रहोगे हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे गुरु ऐसे होते हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके अशोकनगर हो चाहे टीकमगढ़ हो, और मुंगौली वालों का तो सौभाग्य है कि आपके सामने साक्षात वो चेतना बैठी है जिन्होंने चिंतन को बदला। नजर को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। एक बुढ़ा आदमी मरने को डला था, 4 बेटे थे, कभी जीवन में घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, धन धन करता रहा। आखिरी टाइम था, बोला बड़ा बेटा कहाँ है। पत्नी बोली चिंता मत करो, वो सिर के पास बैठा है। बोले दूसरा कहाँ है, बोले पैर दबा रहा है। बोले तीसरा कहाँ है,
बोले दवाई लाने गया आपके यहाँ आपके लिए, तो पत्नी को बड़ी खुशी हुई, कम से कम जिंदगी भर नहीं आखिरी में तो बच्चों का ख्याल आया। बोले चौथा कहाँ है? बोले आपके लिए दूध गर्म कर रहा है, चिंता मत करो, चारों घर पर हैं। बुढ़ा मरता मरता उठकर बोला, रे समझ गए, चारों के चार घर पर हैं तो दुकान पर कौन है? चलिए आप लोग उस दुकान पर जाएं जहाँ की अच्छा ही माल मिलता हो, और वो दुकान के लिए हमारे गुरुदेव विराजमान हैं जिनकी दुकान पर अच्छा ही माल मिलता है। हम लोग तो वो फुटकर के हैं जो एक आध सामान इनसे ले लेते हैं और आप तक दे देते हैं। ये सागर है, हम एक बूंद हैं, आप भी सागर बने और ऐसी सरिताएं बने जिनका मधुर जल होता है। इन शुभभावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम ऐसे संत जिन्हें नमते और का क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में जाकर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, तन चिंतन चेतन हो जाता है, और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।